हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बिना देरी के साथ करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ल्यू मेंग अपनी ओडिन आंख को ओपन कर लेता है और इसे ओपन करने के बाद में वीर के ऊपर अटैक कर देता है। वीर इस अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लेता है और इस अटैक को यहीं पर रोक देता है। इस अटैक को रोकने के बाद में वीर अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसका डिफेंस इतना ज़्यादा मजबूत है। अगर इसका डिफेंस इतना ज़्यादा मजबूत है तो मैं इसके ऊपर अटैक कैसे करूंगा और इसको हराऊंगा कैसे। और इसके तुरंत बाद हम फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में एक और धमाका देखते हैं और यहाँ पर वीर और ल्यू मेंग दोनों ही एक दूसरे से कुछ कदम दूर चले जाते हैं और अब इनको फाइट करते हुए लगभग 2 मिनट हो जाते हैं। और फिर इस तरीके से कुछ देर और फाइट करते हैं और अब इनको बहुत ही ज़्यादा समय बीत जाता है। और अब इस वक्त फाइट को लगभग आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है और इस फाइट को न रुकता देखकर वहाँ की जो ऑडियंस थी वह बाहर जाने लगती है। और हम सीधे ही फाइट के 2 घंटे बाद देखते हैं जहाँ पर जो वीर था वह हाँफते हुए ल्यू मेंग से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो, इस वजह से अब तुम अपना जिन लोग भी अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। क्यों है ना, मैंने सही कहा ना। वीर की इस बात को सुनकर ल्यू मिंग हाँफते हुए वीर की तरफ देखने लगता है। वहीं जो वीर था वह एकदम से रिएक्ट करता है और अपना लाइटनिंग पंच बनाकर सीधे ही ल्यू मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। ल्यू मिंग वीर को अभी भी इतना फास्ट रिएक्ट करते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है और इस अटैक को रोकने के लिए अपने हाथों को बीच में ले आता है और पंच को रोकता हुआ वीर से कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुमसे यही पूछने वाला था कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो तो क्या तुम अब भी मुझसे फाइट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ल्यू मेंग और वीर की बातों को सुनकर स्टेज पर बैठी हुई जो एनी थी वह बड़ी हैरानी के साथ में सब कुछ देखती रहती हैं। और 3 घंटे बाद में वह देखती हैं कि अब वीर और ल्यू मेंग दोनों ही हाथ पाई के अलावा मुंह जबानी भी लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर वीर बोलता है, ल्यू मेंग अब तुम्हारी ओडिन आंख ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और यह ताइया तलवार मुझे दे देनी चाहिए। वीर की इन बातों को सुनने के बाद में जो ल्यू मेंग था वह वीर के पंचों को रोकता हुआ बोलता है, ओ हो कितनी अच्छी बातें कही हैं। और इतना कहने के बाद में ही ल्यू मिंग वीर को पीछे की तरफ धकेल देता है जिसकी वजह से दोनों दूर हो जाते हैं और दोनों के दोनों ही मुंह जुबानी लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले वीर बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारी ऐसी टेक्निकें हैं जिनका यूज मैंने अभी नहीं किया है। अगर मैंने उन सभी टेक्निकों का यूज अभी किया होता तो तुम कब की मुझसे हार चुके होते। इन बातों को सुनने के बाद में ल्यू मेंग भी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि बस तुमने ही अभी तक टेक्निकें छुपा के रखी है, मैंने भी अभी तक अपनी कुछ टेक्निकें छुपा के रखी है, अगर मैं उनका यूज करता तो तुम कब के हार चुके होते। वहीं लू मेंग और वीर की इन दोनों की बातों को सुनने के बाद में जो एनी थी उसका सिर चकराने लगता है और वह इस फाइट को छोड़कर यहाँ से निकल जाती हैं। और अब इस वक्त इस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर वीर और ल्यू मेंग के अलावा कोई नहीं था और यहाँ पर जो वीर था वह ल्यू मेंग से बोलता है, सुनो ल्यू मेंग, मेरे पास अभी भी कई पावरफुल दाव है, अगर मैं उसका यूज करता तुम कब के हार जाते। और यही बात उधर से ल्यू मेंग भी बोलता है। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद में एक बात तो समझ में आ जाती है कि ना तो लू मेंग की अभी इस वक्त फाइट करने की हालत है और ना ही वीर की, दोनों ही मुख जबानी बस फाइट कर पा रहे हैं। और इन सबसे कुछ दूर पर हम ग्रीन लालटेन को देखते हैं जो जियो डोंगलाई से कहता है, देखा तुमने, लुओ फैमिली के मेंबर से जैसी उम्मीद थी यह बिल्कुल वैसा ही निकला। इसने मेरे लेट्स फैमिली के इस पोते से फाइट की और अभी तक नहीं हारा है और अभी तक भी टिका हुआ है। इस बात को सुनने के बाद में जियो डोंगलाई एल्डर ग्रीन लालटेन से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम अपनी शर्त को पूरा नहीं कर सकते, इसमें वक्त लगेगा। इसके बाद में ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही अगले दिन का सीन देखते हैं और इस वक्त वीर एम्परर स्टार स्पेसशिप ट्रांसपोर्ट के एरिया में खड़ा हुआ होता है और यहाँ पर एक 1.5 उम्र का व्यक्ति वीर से बोलता है, यंग मास्टर आपको छोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा है और आपके लिए गिफ्ट भी सेंड किया है ताकि मैं इस गिफ्ट को आपको अपने हाथों से आपको दे सकूं। यह सब कुछ देखकर वीर वीर झुककर उस गिफ्ट को ले लेता है। इसके बाद में वीर और एनी दोनों ही एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो एनी थी वह अपने हाथ में गिफ्ट को खोल लेती हैं और खोलते हुए उसके अंदर एक पेंडेंट निकलता है जिसे देखती हुई एनी बोलती है, मुझे नहीं पता था कि लेट परिवार इतना ज़्यादा अच्छा है। वहीं एनी अपने गिफ्ट को ओपन करने के बाद में वीर की तरफ देखती हुई बोलती हैं, तुम्हें क्या दिया उन लोगों ने। यह सुनने के बाद में जैसे ही वीर अपने गिफ्ट को ओपन करता है तो इसके अंदर में वीर को एक टूटी हुई तलवार दिखाई देती है और उसके अंदर एक लिखा हुआ जो नोट था वो भी दिखाई देता है।
इस नोट को देखने के बाद में वीर जल्दी से अपने सामने पड़ी हुई जो तलवार थी उसे उठा लेता है, तलवार को अपने हाथ में ले लेता है। वहीं पास में बैठी हुई एनी इस तलवार को वीर के हाथ में देखती हैं तो बोलती हैं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम उस फाइट को जीत गए थे? तो इस बात को सुनने के बाद में वीर एनी से बोलता है, नहीं मैं जीता नहीं था, बल्कि मुझे याद है कि ल्यू मिंग के पास अभी भी बहुत ज़्यादा ताकत बची हुई थी, लेकिन वह उसका यूज नहीं कर पा रहा था। और इसी की दूसरी तरफ मैं भी अपने एक ग्रुप के एक को बचा के रखा हुआ था, इसलिए हम दोनों में से कोई भी नहीं जीता है। इतना बोलने के बाद में वीर अपने सामने पड़े हुए इस तलवार के साथ के नोट को पढ़ने लगता है। इस नोट को सामने देखने के बाद में नहीं बोलती हैं इसमें क्या लिखा है। तो वीर यहाँ पर इस नोट को भेड़ा करता हुआ बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि आखिरकार यह ऐसा भी कर सकता है और यह सीन यहीं पर कट हो सकता है, हो जाता है मतलब। इसके बाद में सीधे हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वी टेलीपोर्ट होकर सीधे ही तोरन सेल्टर की जियालिन वैलियों के बीच में चला जाता है। वीर जियालिन वैली के पास आने के बाद में अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक तोरन सेल्टर के लोगों का ये मामला सुलझा नहीं है। वो अभी भले ही रुक गए हैं, लेकिन वह फिर से हमारे सेल्टर के ऊपर अटैक करेंगे। मुझे ये मामला जल्दी सुलझाना होगा, जाकर देखना होगा। और तभी वीर को याद आता है कि टे भी रास्ते में ही मिलेगा, तो उससे मिलकर चलूंगा। ऐसा सोचता हुआ वीर निकल जाता है रास्ते पर। कुछ देर चलने के बाद में वीर जैसे ही टे के घर के आसपास पहुंचता है तो उसे बहुत सारे एलियनों की डेड बॉडीज नजर आती हैं। तो वीर यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जल्दी से टे के घर की तरफ दौड़ता है। टे के घर की तरफ जाता हुआ वीर अपने मन में सोचता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर इतने सारे एलियनों की लाशें क्यों पड़ी हुई है, और इन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी अभी एक युद्ध लड़ा हुआ होगा। और इसी वक्त वीर को आसमान के ऊपर एक ईगल उड़ता हुआ नजर आता है, जो ऊपर उड़ता हुआ जोर जोर से न्यू न्यू करता है। और यह जो ईगल था यह बिल्कुल टे के घर के ऊपर कर रहा होता है। और इसी वक्त हम टे के घर के पास में इस ईगल को नीचे की तरफ उड़ता बहुत ही स्पीड से देखते हैं, जो टे के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और यह ईगल टे के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले एक तीर आता है और सीधे ही इस ईगल को लग जाते हैं, जिससे ये ईगल वहीं पर खत्म हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम वीर को देखते हैं, जो जल्दी से टे के पास पहुंचता है और टे की कंडीशन का जायजा लेता है। और वीर यहाँ पर टे से पूछता है, टे क्या तुम ठीक हो? तो इस पर टे अपने दांत पीसते हुए अपनी हल्की सी गर्दन को हिलाता है। इसके बाद में सीन यहीं पर कट होता है। और यह सीन कट होने के बाद में सीधे ही अगले सीन में हम वीर को तोरन शेल्टर के सामने देखते हैं। और वीर इस तोरन शेल्टर को अच्छे से देखने के बाद में समझ जाता है कि ये शेल्टर के ऊपर किसी ने अटैक कर लिया है और इसको पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया है। और इसके बाद में वीर थोरन शेल्टर के अंदर चला जाता है और आसपास के पूरे सिनेरियो को चेक करता है। तो वीर को सामने की तरफ एक दूसरा स्पिरिट नजर आता है, जो थोरन क्वीन से बोलता है, थोरन क्वीन, होली फ्लेम एम्परर हार गया है और अब तुम मेरी बात सुनो। थोरन फॉरेस्ट के अलावा 9 पर्वत और हैं जो मेरे अंडर आ चुके हैं, और अब से ये 9 जो फॉरेस्ट हैं ये सभी के सभी थंडर डीमन एम्परर के अंडर आ चुके हैं। और इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अपना स्पिरिट स्टोन मुझे सौंप दो और तुम मेरे नीचे काम करने लगो, ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श सकूं, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद में थोरन क्वीन अपने दांत पीसते हुए बोलती हैं, तुम इन सब के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें अपना स्पिरिट स्टोन कभी नहीं दूंगी। और इतना कहने के साथ में यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को हाइप नहीं दिया है तो जल्दी से वीडियो को हाइप दे दे, ताकि आपको यह वीडियो और ज़्यादा मिल सके और ऐसे वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सकें।